वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा ये पता लगाना सीखेंगे। दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है या काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, ये पता लगाना हम सीखेंगे। ओके, तो इसके लिए हमें 3 स्टेप्स सही से लेना है। ओके, वो 3 स्टेप क्या है? पहला, हम नॉर्मल रिएक्शन का करेक्ट वैल्यू निकालेंगे। ओके, पहला काम क्या करेंगे? नॉर्मल रिएक्शन का करेक्ट वैल्यू निकालेंगे। दूसरा काम, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू पता करेंगे। और तीसरा काम क्या करेंगे कि ये जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड आउट किया, इसको अप्लाइड फोर्स से क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे? इसको अप्लाइड फोर्स से कंपैरिजन करेंगे। और इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे और कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा ये कैसे पता लगाएंगे, इस चीज़ को और अच्छी तरह से क्या करते हैं? क्लियरफाई करते हैं। ओके, यह एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पर 5 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है। कितने kg का ब्लॉक रखा हुआ है? 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक और इस सरफेस के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की 2 वैल्यू है। एक म्यूएस मतलब स्टैटिक है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो कितना है? 0.5, और दूसरा काइनेटिक है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो कितना दिया हुआ है? 0.4। ठीक है, तो अब हमें है ना इस ब्लॉक पे क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, 15 न्यूटन का, 25 न्यूटन का, 35 न्यूटन का, जो भी हो, या फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम ये पता करेंगे कि इनके कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है या काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये पता लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ तीन तरह के फोर्सेस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इफ़ एफ अप्लाइड वो 15 न्यूटन का है। ठीक है, दूसरा एफ अप्लाइड वो 25 न्यूटन का है, और तीसरा है ना एफ अप्लाइड वो 35 न्यूटन का है। ठीक है, तो है ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होंगे ये क्या होंगे? व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दियर कॉन्टैक्ट सरफेसेस? इस केस में और इस केस में। ठीक है, ये हमारा 3 क्वेश्चन एक साथ है। ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ठीक है, मतलब ये सरफेस है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। सपोज दैट हमने इस पर 15 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि 15 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो इनके कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम 3 काम करेंगे, है ना। पहला स्टेप हमारा है ना स्टेप 1। स्टेप 1 क्या लेंगे? टू फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, स्टेप 2 जो लेंगे है ना, फाइंड द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और तीसरा स्टेप जो हम लेंगे वो होगा कंपेयर लिमिटिंग force of friction
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विथ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स से इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ जब हम ये 3 स्टेप लेंगे और लास्टली हम क्या करेंगे, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अप्लाइड फोर्स से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो 3 चीज़ में से कोई एक बात तो सामने आएगी ही। या तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड से क्या होगा, छोटा होगा, या उसके इक्वल होगा, या उससे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इस केस में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक, केस फर्स्ट आएंगे। केस फर्स्ट, मान लीजिए इफ ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन FL वो क्या है, ग्रेटर देन F अप्लाइड। ठीक है, मतलब अप्लाई किए कम और उनके कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो है ज़्यादा। तो इस केस में एकदम क्लियर है कि बॉडी क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। ठीक है, तो बॉडी है ना इज इन रेस्ट, और जब बॉडी रेस्ट में होंगे तो कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट होगा। देन स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ये जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है FS, वो अप्लाइड फोर्स के ही इक्वल होगा यहाँ। तो इस केस में है ना स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो F क्या होगा, अप्लाइड के है ना इक्वल ही होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी केस क्या बन सकती है, केस सेकेंड। इफ FL मतलब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F अप्लाइड के बराबर होता है, F अप्लाइड के इक्वल होगा, तो इस केस में ब्लॉक कहिए या बॉडी कहिए, जो भी हो, बॉडी इज है ना जस्ट अबाउट टू मूव कंडीशन, मूव कंडीशन में होता है। ठीक है, बॉडी क्या होता है, जस्ट अबाउट टू मूव कंडीशन में होगा, और इस केस में इनके कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा हो ना, वो क्या होगा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा। मतलब है ना देयरफॉर लिमिटिंग फोर्स ऑफ ना फ्रिक्शन ना एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं सेकेंड स्टेप में। पहला स्टेप में नॉर्मल रिएक्शन का करेक्ट वैल्यू निकाले, दूसरा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाले। आगे ये क्वेश्चन बनेगा तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें है ना पहले से पता है। ठीक है, चलिए तीसरा केस क्या हो सकता है कि FL अप्लाइड फोर्स से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। ठीक है, तो केस थर्ड होंगे केस थर्ड, इफ FL मतलब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस देन F अप्लाइड। ठीक है, तो इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया, अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ऐसे स्थिति में ब्लॉक या बॉडी क्या होंगे, मोशन में होंगे। ठीक है, बॉडी विल बी इन मोशन। अब मोशन में होंगे तो इनके कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच क्या होगा, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो देयरफॉर काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना विल एग्जिस्ट। चलिए आइए ये क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक की मास कितना दिया हुआ है 5 kg दिया हुआ है, और इनके कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच दोनों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, स्टैटिक भी 0.5 और काइनेटिक भी 0.4। ठीक, अब यहाँ हम 3 तरह का फोर्स लगाते हैं इस ब्लॉक पे। 15 न्यूटन का लगाएंगे तो इनके बीच कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो बताना है। 25 न्यूटन के फोर्स लगाएंगे तो इनके कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा ये पता करना है। और 35 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे है ना ब्लॉक पे, ठीक है, तो इनके कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा ये पता करना है। ठीक, तो चलिए पहला का हम जवाब देंगे कि इफ़ है ना, एफ अप्लाइड हमारा कितना है 15 न्यूटन का है, मतलब इस ब्लॉक पे हम इधर की ओर 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब इसका तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाते हैं है ना तो बहुत आसान है। ठीक है, इसका नॉर्मल रिएक्शन एन इजिकल टू एम जी, ये तो होता ही है इधर की ओर, सॉरी ये नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर की ओर लगेगा, एम जी इसका है ना नीचे की ओर होगा, और ये एन क्या होता है एम जी के इक्वल होगा। इधर की ओर एफ अप्लाइड हमारा 15 न्यूटन का है, सीधे लिखते हैं 15 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो इनके कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा है ना, ये कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा यही हमको यहाँ क्या करना है ना पता करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू हो गई एन इजिकल टू है ना क्या होता है एम जी होगा, और एम की वैल्यू वहाँ दिया हुआ है 5 kg, तो 5 इंटू जी का वैल्यू 10, जनरली इस केस में और इस तरह के क्वेश्चंस में जी का वैल्यू 10 ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएंगे 50 न्यूटन का ये हो गया, और इनके बीच हम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे। ठीक है, हम स्टेप में भी बताया है कि सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन पता कर लीजिए, उसके बाद लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालिए, एफ एल निकालते हैं। तो एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होगा, और म्यू एस की वैल्यू हमारा यहाँ दिया हुआ है 0.5 इंटू एन, एन की वैल्यू कितना है 50 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 25 है ना 25 न्यूटन का हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं इसको कंपेरिजन करेंगे अप्लाइड फोर्स से। यही 3 स्टेप है, पहला एन निकालिए, दूसरा एफ एल निकालिए, और तीसरा इस एफ एल को अप्लाइड फोर्स से क्या करिए कंपेरिजन कीजिए। तो क्या देखते हैं एफ एल और हमारा अप्लाइड फोर्स में क्या देखते हैं एफ एल ज़्यादा है और अप्लाइड फोर्स कम है, यानी कि इधर का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है ज़्यादा है 25 न्यूटन का, उधर अप्लाइड फोर्स कितना है 15 न्यूटन का है, तो ब्लॉक क्या होगा रेस्ट में होगा। एकदम क्लियर है। ठीक है, तो इस केस में है ना देयरफॉर ब्लॉक जो होंगे ब्लॉक इज एट रेस्ट होगा, और रेस्ट में होगा तो कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा एफ एस है ना, ये जो होगा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी है ना वो 15, जब स्टैटिक ही है तो 15 तक तो आएगा, 15 से ज़्यादा थोड़ी चला जाएगा। ठीक है ना, 15 भी आएगा तो वो मूव के केस में होगा। ठीक है, तो इस केस में है ना क्या हो गया स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होंगे वो 15 है ना न्यूटन होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा एक रिजल्ट आया कि इस केस में कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही होगा, और इसकी वैल्यू जो होगी अप्लाइड के इक्वल होगी। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा केस है 25 न्यूटन है ना, दूसरा में इफ अप्लाइड ये अप्लाइड फोर्स कितना है 25 न्यूटन है। ठीक है, तो हम क्या देखें कि अगर इसका फिर से सब काम वही करें, नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे तो 50 न्यूटन आएगा, इसका लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे तो 25 न्यूटन आएगा, ये तो एकदम क्लियर है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं एक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड दोनों क्या हो गया सेम हो गया, एकदम यहाँ पर क्लियर है कि एफ एल इक्वल टू एफ क्या है अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। तो इस केस में बॉडी जो होंगे यानी ब्लॉक जो होंगे वो जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में होगा है ना, ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू
अबाउट टू मूव कंडीशन में होगा, मूव कंडीशन, ठीक है। और इस केस में एफ.एल ही एग्जिस्ट करेगा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना, स्टैटिक और काइनेटिक नहीं होगा, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी जो हम निकाला वही होगा, 25 न्यूटन निकाले हैं, तो ये हमारा है ना इनके कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच का फोर्स हो गया, ठीक। तीसरा है कि एफ अप्लाइड हमारा कितना है, 35 न्यूटन का है। ये तो एकदम क्लियर है कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमने निकाला 25 न्यूटन, उससे ही बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में बॉडी क्या होंगे, यानी ब्लॉक जो होंगे वो मूव करना शुरू कर देगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर एफ लिमिटिंग जो है ना वो लेस देन है ना एफ अप्लाइड के, और इस केस में बॉडी जो होंगे वो क्या चीज़ में होंगे, मोशन में होंगे, ठीक है। मतलब ब्लॉक है ना इज इन मोशन। अब ब्लॉक जब मोशन में होंगे तो इनके कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा वो कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस केस में, थर्ड वाले केस में काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने ये क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, और इसकी जो वैल्यू होगी एफ के इजकल टू म्यू के इंटू एन, है ना। ये सब चीज़ें पहले से पढ़ चुके हैं हम लोग, और ये म्यू के की वैल्यू वहाँ दी हुई है 0.4 इंटू एन की वैल्यू ही 50 न्यूटन यहाँ पहले से निकाला हुआ है, 50 न्यूटन हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये क्या होगा 20 न्यूटन होगा, ठीक है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम एक और क्वेश्चन से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यह एक वॉल है, ओके। इस वॉल से एक ब्लॉक इस तरह है ना स्टक किया हुआ है। इस ब्लॉक पे 5 न्यूटन का एक फोर्स लगाया जा रहा है ना, जिसकी वजह से ये वाल क्या है, ये ब्लॉक इस वाल से स्टक किया हुआ है, होल्ड है, सस्पेंडेड है, ठीक है। इसके कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच का है ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, ठीक है। और इसका मास 0.1 kg है इस ब्लॉक का, ठीक है। तो यहाँ ब्लॉक और इस वाल, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की ओर होंगे, ठीक है। और इसका वेट W इजिकल टू mg, है ना। इसकी जो वैल्यू होगी वो 0.1 इंटू 10 इजिकल टू 1 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें ये 3 काम तो करना ही होता है। सबसे पहला काम कि नॉर्मली रिएक्शन का करेक्ट वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू निकालते हैं, फिर इस वैल्यू को क्या करते हैं, है ना, अप्लाइड फोर्स जो इस पर लगता है ना, उससे उसको कंपेरिजन करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ अप्लाइड फोर्स क्या हो सकता है, अप्लाइड फोर्स वो फोर्स को माना जाएगा जिसके वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ अब 5 न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई किया गया है, ठीक है, जिससे ये क्या है, वाल से स्टक किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस फोर्स से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट नहीं हुआ है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट किससे हुआ है, इसका खुद का वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, इसके वजह से ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ है, जनरेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हम निकालेंगे और उसको हम कंपेरिजन करेंगे इसके वेट से, है ना। ये जो अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन का है इससे नहीं, ठीक है, ओके। तो चलिए अब इस ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस यानी ये जो वाल लगाएगा वो इधर की ओर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और इस केस में इसकी जो वैल्यू होगी इस फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो होगी वो 5 न्यूटन होगा, ठीक है। और लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू एस इंटू एन होता है। यहाँ म्यू एस की जगह म्यू दिया हुआ है, ठीक है।
लेकिन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने में म्यू हो म्यू एस हो उसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 0.5 इंटू एन की वैल्यू वो 5 न्यूटन है, ये हम डाल देंगे, ठीक है। तो इतना न्यूटन होगा और इसकी जो वैल्यू होगी 2.5 न्यूटन होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ क्या किया, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लिए, ठीक है। अब इस लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कंपेरिजन करेंगे किससे, है ना, जिसके वजह से ये जनरेट हुआ है, यानी कि अप्लाइड फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में खुद का जो इसका वेट है उससे कंपेरिजन करेंगे। तो ये कितना है, 1 न्यूटन का है। तो यहाँ पर एकदम क्लियर है कि एफ एल जो है वो ग्रेटर देन है, ठीक है, एफ अप्लाइड, है ना, मतलब इसका जो वेट डब्ल्यू इजकल टू एम जी हुआ, ठीक है। और यहाँ ग्रेटर देन है तो ये ब्लॉक क्या होगा, है ना, रेस्ट में होगा, ठीक है। देयरफॉर ब्लॉक इज एट रेस्ट, और ब्लॉक जब रेस्ट में होगा तो कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, वो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो स्टैटिक फोर्स ऑफ, है ना, फ्रिक्शन, है ना, ये एग्जिस्ट करेगा। और इसकी जो वैल्यू होती है एफ एस, है ना, वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही होता है, यानी कि 1 न्यूटन के इक्वल होगा, ठीक है, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो ये कितना वैल्यू का होगा, 1 न्यूटन का होगा, ठीक है। तो चलिए ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।